बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम अपना चौथा ये पोर्शन कंप्लीट करेंगे कि प्रोडक्ट्स किस तरह ऐड करनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखना है। ठीक है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आप उसका नेम लिखेंगे, चाहे वो क्लॉथ है, चाहे वो शूज़ से रिलेटेड है, किचन गैजेट्स हैं, होम एक्सेसरीज़ है, ठीक है, या फिर कोई और प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, जो भी हैं उसका नेम आपने लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ड्रेस का। ठीक है, फैंसी ड्रेस लिख देती हूँ मैं, फैंसी ड्रेस कलेक्शन। यहाँ उर्दू पे जहाँ लिखा हुआ है उर्दू में नाम दर्ज करें। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ही लिखा जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा नीचे आए आप तो प्रोडक्ट कैटेगरी में ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करें। ठीक है, अब ये है फैशन से रिलेटेड, हेल्थ एंड ब्यूटी नहीं है, बैग्स एंड ट्रैवल भी नहीं है, फैशन से रिलेटेड है। तो यहाँ हम फैशन को क्लिक करेंगे। अब फैशन किससे मुतलिक है? वुमेन से मुतलिक, क्लॉथिंग में है, ड्रेस चीज़ है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे अब ये देखें आप, जो हमारा पोर्शन कंप्लीट होते जाएंगे वो ग्रीन टिक होता जाएगा। ठीक है, ये दोनों ग्रीन टिक हो गए। अब हमने यहाँ पे अपलोड फ़ोटो करना है। आप देखें, आप जो पिक्स लगाना चाहते हैं मेरे सामने ये शो हो रहे हैं, चले मैं यही लगा लेती हूँ। तो आप देखें, आपको जो भी आप 8 तस्वीरें लगा सकती हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उसकी पिक्स लें, उसी वक्त कैप्चर करें, या फिर आप अपनी गैलरी से उठा सकते हैं। ठीक है, मैं यहीं से ही उठा रही हूँ। 8 तस्वीरें आप लगा सकते हैं, मैं बस 3 ही लगा लेती हूँ। ठीक है, ये भी हमारा प्रोडक्ट फ़ोटो का ये हो चुका है, ग्रीन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट वीडियो, अगर आपके पास प्रोडक्ट की वीडियो है तो गुड है। ठीक है, आप लगा सकते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं है तो इसका कोई इशू नहीं है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपकी वीडियो पड़ी, आप उसका यूआरएल वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी वीडियो है ही नहीं तो आपका ऐड नहीं होगा, एक्टिव ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन पे आएँ, ऐड पे क्लिक करें। तो अब ये ब्रांड है, अगर ब्रांड है तो ठीक है, अगर नो ब्रांड है तो फिर हम नो ब्रांड लिख देंगे। ओकेशन में आप देखें पार्टी ड्रेस, एज में आप देख लें कि ये तकरीबन आजकल की ख़वातीन देखा जाए तो सभी पहन सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर लेते हैं फ्री साइज़ रख लेते हैं, क्योंकि ये 40-45 साल तक ख़वातीन पहन ही सकते हैं। या अगर हम यहाँ पे एज सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए मैं कर लेती हूँ 19 to 27। अब इसमें आप देखें एडिशनल पे आप करना चाहें या ना करें, इसका कोई इशू नहीं है, ना ही करें तो बेहतर है इतना। अब ये स्लीव्स में देखें आप, नोट सेट पे 3/4 है, नहीं लॉन्ग होंगी, लॉन्ग स्लीव है। ठीक है, एक्सप्रेस डिलीवरी, अब एक्सप्रेस डिलीवरी होते हैं उसके लिए कि आप के पास कितनी क्वांटिटी है, कि आप पूरे पाकिस्तान में आप कर सकते हैं सेल, एक स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे मेरे पास इतनी ही नहीं है गुंजाइश, तो मैं सिर्फ एक सिटी को, लाहौर को कर लेती हूँ टारगेट। ठीक है, और क्लॉथिंग मटेरियल कौन सा है? शिफॉन है। ठीक है, और ड्रेस लेंथ कितनी है? मीडियम है। ठीक है, अगर लॉन्ग होती मैं लॉन्ग लिख देती, शॉर्ट भी नहीं है ये। कॉलर टाइप इसका हाई नेक, सॉरी इसका हाई नेक तो नहीं है, खैर ज़ीरो नेक है। ठीक है, तो और क्लॉथिंग स्टाइल में आप देख लें, क्लॉथिंग स्टाइल में ये है पार्टी ड्रेस। ठीक है, और ये मॉडल वगैरह हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके सामने कुछ नहीं लिखा हो तो ये हम छोड़ सकते हैं। पैटर्न में आप देखें, पैटर्न में सेट करें आप, तो ये हमारा फ्लोर, ठीक है, फ्लोर ड्रेस लिख लेते हैं हम। और सीज़न में अगर आप देखें तो ये पार्टी ड्रेस है, किसी भी सीज़न में पहना जा सकता है। ठीक है, स्प्रिंग में हम कर लेते हैं, वरना स्प्रिंग में भी इजीली ऐसी चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं। और ड्रेस शेप में आप देख लें तो फॉर्मल ड्रेस कर लेते हैं। ब्लाउज़ में आप देखें
लॉन्ग स्लीव, ठीक है। और यहाँ पे हम डन कर देंगे। आपकी प्रोडक्ट जो भी होगी ना उसी से रिलेटेड आपके पास सेटिंग्स आएंगी। ये नहीं है कि यही आएगी सेटिंग, वहाँ पे जो प्रोडक्ट होगी उसी से मुतल्लिक़ होगी, आपने वहाँ पे अपनी डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सबमिट करवा देंगे। सॉरी, हाईलाइट की तरफ जाना है हमने, ठीक है। ये प्रोडक्ट हाईलाइट के ऑप्शन पे आप ऐड करें, तो हाईलाइट दें अपने प्रोडक्ट के बारे में कि आपकी कौन सी इसकी जो भी खसूसियात हैं आप देख लें। मैं लिख लेती हूँ 4 से 5 लाइंस आप लिख सकते हैं, 3 लाइंस भी लिख सकते हैं। फैंसी ड्रेस कलेक्शन, एम्ब्रॉयड्री ड्रेस और वॉशेबल है, फैब्रिक इसका शेफून है, और बस इतना काफ़ी है। डन कर दें। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो देखें, अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट है और आप पास डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं है, आप लिखना भी नहीं चाह रहे, तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप चैट जीपीटी पे जाएं और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स लिखें, ठीक है। वो आपको वहाँ से तैयार शुदा मिल जाएगी, ठीक है। चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन तैयार कर देगा। अगर वो नहीं है और अगर आप किसी और के साथ काम कर रहे हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन आती रहती है, तो वहाँ पे आप कॉपी करेंगे, वहाँ पे अपनी प्राइस एडिट कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर आप दराज से उठा रहे हैं तो फिर दराज पे आपके पास लैपटॉप है तो आप उसकी कॉपी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन, लेकिन मोबाइल पे ये ऑप्शन नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी वेबसाइट से उठा रहे हैं तो वहाँ भी इजीली कॉपी हो जाती है डिस्क्रिप्शन, वो आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मेरे पास आई थी, मैंने पेस्ट नहीं की, लेकिन कुछ देर पहले मैंने ये और ड्रेस की है, मैं सिर्फ आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया और ये डन कर दिया, ठीक है। ये भी अब ग्रीन हो गया। व्हाट इन बॉक्स, अब इस बॉक्स में क्या कुछ है हमारे पास वो हमने लिखना है। या इसमें है शर्ट, ठीक है, स्लीव्स, ट्राउज़र, दुपट्टा एंड क्लच, ठीक है। ये चीज़ें हम भेज रहे हैं। और इसमें कलर फैमिली में आप देख रहे हैं कलर कौन से हैं, तो इसमें हमारे पास आई थिंक, अब मुझे याद भी नहीं है मैंने कौन से सिलेक्ट किए हैं, रेड किया आई थिंक, आप देख लीजिएगा कि कौन सा किया है। और तीसरा आई थिंक पता नहीं कौन सा था, शायद मैं गोल्ड भी कर लेती हूँ, सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस नीचे 3 बॉक्स आ गए हैं, आपने प्लस पे क्लिक करना है रेड पे, इस पे रेड आप पिक लगा दें, ठीक है। ये हो गया, ये कंफर्म हो गया हमारा, ठीक है। ये ब्लू पे करें आप, तो ये ब्लू हो गया। अब गोल्ड पे करना है, जितने भी, ये मैं तो 3 लगा रही हूँ ना, लेकिन आपके पास जितने भी होंगे आप 8 पिक्स लगा सकते हैं उसकी कलर के साथ, ठीक है। यहाँ ऊपर डन कर दें, ये हो गया हमारा डन। अब आ गया हमारा साइज़, तो साइज़ यूनिट पे आप क्लिक करें, ये डायमेंशन ज़रूरी होती है, ठीक है। तो सूट ओनली में आप देखें 40 की लेंथ में रख लेती हूँ, 42 38, ठीक है। ये हो गया हमारा सेव, ये हम कर देते हैं डन, ठीक है। अब ये नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आपके पास कितना स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक और प्राइस का आ रहा है आपके पास, तो साइज़ तो हमने लिख लिया ना कि मेरे पास एक 40 लेंथ में है, एक 42 में है और एक 30, इनके हमारे पास 3 साइज़ है। मैंने वहाँ पे 3 साइज़ सेलेक्ट किए थे यहाँ साइज़ में जाके, ठीक है। कलर फैमिली में तो हमने लिख दिया है कि हमारे पास रेड, ब्लू और गोल्डन है, तो साइज़ में हमारे पास एक 40 है लेंथ में, 42 है और एक 38 है, यानी 3 साइज़ हमने लिखे हैं। तो उसमें आपने ये लिखना है कि स्टॉक में जो आपके पास मौजूद है वो जो 40 लेंथ है जिसकी, उसका कितना स्टॉक है आपके पास, और रेड में कितना है, और सॉरी 42 कितना है और 38 में कितना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो हमारा है 40 में, उसमें मेरे पास है तकरीबन 50 सूट, ठीक है। और इसकी प्राइस है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी तो जो प्राइस होगी आपने वही लिखनी है, ये 2500 में लिख देती हूँ इसकी, ठीक है।
और जो 42 में है मेरा साइज़ में, उसमें मैं लिख देती हूँ, मेरे पास 50 हैं। इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा है तो हम इसकी प्राइस भी ज़्यादा ही लिख देते हैं। और रेड 38 में इसके पास भी 50 है हमारे, तो हम इसका साइज़ कुछ कम है लेकिन हम इसके 2500 ही लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ब्लू कलर में भी हमारे पास, क्योंकि कलर जो हमने लिखे हैं उन तीनों में हमारे पास यही साइज़ है ना, तो इस पर भी आप देख लें कितना लिखना है। इसमें 50 सूट है हमारे पास और इसकी प्राइस लिखें। हाँ जी, तो ये हमने सब फिल कर लिए हैं। अब ये जो आप हमने साइज़ लिखा है ना, अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ एक आपके पास साइज़ है, ठीक है, तो आप उसका एक ही साइज़ लिखोगे। ये नहीं है कि आप कह देंगे कि हमारे पास इतने इंच का ये इतने साइज़ हैं, तो फिर उसी हिसाब से भी उसकी प्राइस भी आप लिख लीजिएगा। मेरे पास ये साइज़ थे, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, आप ये डिलीवरी इन्फॉर्मेशन में आप देख लें कि पैकेज डिटेल्स में। अब ये देखें वेट कितना है हमारे इस पार्सल का, तो मेरा तकरीबन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 0.700 ग्राम लिख देती हूँ। ठीक है, 700 ग्राम लिख दे, ये हो गया। अब लेंथ कितनी है इसकी, तो वो एक्चुअली जो बॉक्स होता है ना, यहाँ पे आपको ना भी लिखें तो सही है, क्योंकि फ्लायर में देते हैं या फिर हम बॉक्स यूज़ करते हैं उसमें ऑलरेडी लिखी होती है सब कुछ, लेकिन चलें फिर भी मैं लिख देती हूँ लेंथ। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया और यहाँ हम डन कर देंगे। ये हमारा डन हो गया। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन रह गया, सारे हमारे हो गए हैं, सिर्फ वारंटी का लिए हो गया हमारा रह गया, तो इसमें हम नो वारंटी डन कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबमिट करवा देंगे। तो ये हमारा जो हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग है ये हमारी हो गई है सक्सेसफुल। ठीक है, अब अगर ऐड अनदर प्रोडक्ट आपने करना है तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो एक बात गाइड करती चलूँ वो ये है कि बेशक ये जो आपने की है लिस्टिंग की है, ये आपको ऐड ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो चुकी है, लेकिन अमूमन होता है कि दराज 24 घंटे में आपको रिस्पांस देगा, कॉल करके वेरिफिकेशन वगैरह करेगा और वेरीफाई करने के बाद ही आपकी प्रोडक्ट दराज ऐप पे लाइव होगी। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि अकाउंट एक्टिव करने के लिए जिस ईमेल आईडी पर आपने सेलर अकाउंट अपना क्रिएट किया है, यानी जो मैंने दराज ऐप आपको अकाउंट बनवाया था ना, उसी पे आपने जाके जो इसका पैकेजिंग मटेरियल है, फ्लायर हो गए या बॉक्स हो गए, वो आप देखेंगे ना कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, आपने बॉक्स यूज़ करना है कि फ्लायर यूज़ करने हैं, तो वो आप मटेरियल वहाँ से ऑर्डर करेंगे दराज ऐप से जाके। लेकिन दराज ऐप और दराज सेलर की जो ईमेल आईडी है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि दराज अब किसी को भी ये तो उठा के नहीं दे देगा ना अपने फ्लायर और अपनी पैकेजिंग का मटेरियल, वो तो सिर्फ उसको देगा जो उसके जिन्होंने बाकायदा अपने सेलर अकाउंट बनाए हुए हैं, जो उनके सेलर उनके साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब वो किस तरह आपने वहाँ पे जाके करना है, तो वो आप दराज ऐप पे जाके, शॉपिंग ऐप है ना आपके पास, वहाँ पे जाके आपने सर्च बार में दराज.pk पे जाएंगे। ठीक है, दराज.pk पे जाके आपने सर्च बार में लिखना है दराज पैकेजिंग मटेरियल, तो वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर बल्कि मैं आप ऐसे करती हूँ, अलग से उसकी वीडियो बना के डाल देती हूँ। ठीक है, फिर आपने वैसे ही वहाँ से ऑर्डर कर लेना है, वो इंशाल्लाह आपको 3 से 4-5 डेज़ में आपको रिसीव हो जाएगा। और इंशाल्लाह उसके बाद ही ना वहाँ से आपको आएगा इसका सॉरी लाइव तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि दराज की मुकम्मल कोशिश होती है कि आपका जो है, हाँ जी, तो उसके बाद ये होगा कि आपका जो ऐड होगा वो लाइव हो जाएगा। और जो दराज है वो अपने नए सेलर्स को इतना तो साथ देता ही है कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को, ठीक है, लाजमी ये शो करेगा और टॉप पे शो करेगा कि 2-3 आर्डर तो आपको लाजमी मिले सेलर को। ठीक है, उसकी पूरी कोशिश होती है, वो प्रोडक्ट्स को टॉप में लाता है। इसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट में पोटेंशियल हुई, रीच अच्छी हुई, एंगेजमेंट्स अच्छी हुई, रिव्यूज़ अच्छे आए, आप टाइम पे रिस्पांस देंगे, पार्सल डिलीवर टाइम पे करेंगे, कस्टमर को टाइम पे रिप्लाई करेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट टॉप पे ही रहेगी। अगर आप उसकी एंगेजमेंट अच्छी ना हुई, ठीक है, आपने टाइम पे शिप ना किया, किसी कस्टमर को इनबॉक्स में रिप्लाई ना किया, तो
देख लें, आपकी जैसी सर्विस होगी तो फिर उसी तरह से रिज़ल्ट भी मिलेंगे आपको। फिर आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो नीचे चली जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो फिर वो आपको फिर एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, उसके लिए ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, ऐड चलाना पड़ेगा। ऐड चलाने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी, उससे भी बहुत बेनिफिट मिलते हैं, बहुत रिज़ल्ट मिलते हैं। और आप ये देख लें कि दराज पे लाखों रुपए कमा रहे हैं कमाने वाले, लेकिन जो नहीं समझता इस चीज़ को मुश्किल समझते हैं लोग। मुश्किल क्या है मुझे समझ नहीं आती कि दराज पे आप कोर्स कर लें, कोई भी कोर्स कर लें, आप बहुत हो रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी स्किल सीख लें, लेकिन उसमें कमाने की गारंटी आपको कोई भी नहीं देगा। ये दराज कोर्स वाहिद है जिससे आपकी इनकम स्टार्ट होती है। जो हमारी रीसेलर्स काम कर रही हैं उनको तो इस चीज़ का बेहतर तौर पे पता होगा कि ये जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो कैसे हमें प्रॉफिट मिल जाता है। अब ये प्रॉफिट किस तरह मिलता है इस पे भी मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो बना के भेजती हूँ कुछ देर तक। उसमें आपने दराज से पैकेजिंग मटेरियल किस तरह ऑर्डर करना है, ठीक है, और वो ऑर्डर नंबर आपने यहाँ पे प्लेस भी करना होगा, ठीक है। वो भी मैं आपको सब तरीका बता दूँगी जिससे आपका वो अकाउंट एक्टिव होगा। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि कहते हैं कि हमें स्किल सीखना है, हमें ऑनलाइन अर्निंग करनी है, तो भाई आप देखो, आप कोई भी स्किल सीखते हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आजकल जो हैं ये फ्रीलांसर वगैरह, उन्होंने अपना इतना फाइवर अपवर्क पे हर एक बंदा काम नहीं कर सकता कि हर एक बंदे की नहीं है, इंग्लिश अच्छी इतनी नहीं है, इतना सिखाया नहीं जाता, गाइड नहीं किया जाता। तो ये जो दराज कोर्स है इसमें मुकम्मल आपकी होती है कि आप एफ़र्ट करेंगे, इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी लोग इतना मुश्किल समझते हैं इसको। भाई आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपको इससे देखें इतना फ़ायदा हो रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लाखों कमा सकते हैं आप। और बाकी जो इसकी कंपेन्स वगैरह होती हैं उसमें अगर आप सारा साल ना भी कमाएं ना, तो इनकी कंपेन्स में एक आम सा लोकल सेलर्स होते हैं जो वही भी 1.5-2 लाख आराम से कमा लेता है। तो बस बात होती है समझने की और किसी चीज़ में एफ़र्ट्स करने की। लेकिन हमारे जो है आजकल चला हुआ है मार्केटिंग में, आप देख लें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि दराज को इतना कोई लेते ही नहीं है, किसी की समझ में ही नहीं आती ये चीज़। वो कहते हैं कि शायद हम फ्रीलांसर बनेंगे, दूसरे कोर्सेज़ दूसरे स्किल सीख के तो हम डॉलर कमाएंगे। तो ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि उसमें नहीं है, मैं ख़ुद एनिमेटर हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सर जवाद शाह स्किल्स हब में मैं सर जवाद शाह के साथ ऐसी टीम काम कर रही हूँ कोऑर्डिनेटर के। मैं सोशल मीडिया मार्केटर भी हूँ, ठीक है। मैं दराज पे भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे सबसे जो अच्छा फ़ायदा लगता है वो मुझे इसी में दराज में लगता है कि वहाँ से आपको क्लाइंट कोई मिले ना मिले, मार्केट इतनी ख़राब हो चुकी है, टक्के में लोग काम करके दे रहे हैं, तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रही स्किल्स की। आप स्किल सीखें, हर एक अपना नसीब होता है, इंसान जिसमें जितनी एफ़र्ट लगाता है रिस्क क्यों नहीं मिलता, हर इंसान अपनी मेहनत का अजर पाता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप के इतने हालात ख़राब हैं, आप इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप दराज से स्टार्ट करें कि कम से कम इतना तो है कि आपका अगर डेली का 500-1000 भी आता है तो आपके किचन इनकम तो स्टार्ट हो जाती है ना। वो किस तरह करते हैं, आज इंशाल्लाह मेरी तबीयत बेहतर है तो आज मैं इंशाल्लाह आपको ये सब गाइड करूँगी। मैं आज 1-2 वीडियोस और बना के वो आपको सेंड कर देती हूँ ग्रुप में, वो भी आप चेक कर लीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, हमेशा खुश रहें।